नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हरीश तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके बहुत ही प्यारे चैनल पे वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर। साथियों, आज यहाँ पे 25 जून और शुरू करते हैं 25 जून के बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स का पहले क्वेश्चन के साथ में। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि अभी हाल ही में वो कौन सा पहला राज्य बना है दुनिया के अंदर जिसने यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड जो रबर प्लांट है उसे प्लांट किया है अपने राज्य के अंदर। तो ये है भारत का राज्य जो दुनिया का भी पहला ऐसा क्षेत्र बन चुका है, वो है यहाँ पे असम। यस, तो असम इज द राइट आंसर। तो वर्ल्ड फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड जो रबर प्लांट है वो गुवाहाटी में स्टैब्लिश किया गया है। आप देख पाएंगे कि इसे डेवलप किया गया है कहां पे, केरला बेस्ड जो रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट है इंडिया के अंदर। और ये देखिए सैपलिंग की गई कहां पे, इसकी यहाँ पे सरुतरी में जो पड़ता है गुवाहाटी के पास में। ये बेसिकली जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्लांट है, रबर प्लांट है, ये अपने तरह का पहला प्लांट है जो जिसे बेसिकली यहाँ पे डेवलप किया गया फॉर द नॉर्थ ईस्ट रीजन। और ये यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जितनी भी क्लाइमेटिक कंडीशन हो सकती है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, उन सबको देखिए अच्छी तरह से वीरअप कर लेगा। तो रबर बोर्ड के द्वारा देखिए कहने के ये इनिशिएटिव लिया गया है। हम जो बात करते हैं मेरे साथियों, तो इसका जो हेडक्वार्टर पड़ता है वो पड़ता है कोटायम में जो है केरला के अंदर। और इसे देखिए एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। इंडिया के अंदर पहली जो रबर पॉलिसी है ये कही जा रही है। तो यहाँ पे मार्च 2019 के अंदर देखिए बेसिकली जो रबर पॉलिसी है वो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के द्वारा लाई गई है, नेशनल रबर पॉलिसी इन मार्च 2019। इंडिया की बात करते हैं तो भारत में देखिए ब्रिटिशर्स के द्वारा सबसे पहले जो रबर प्लांट था वो प्लांटेशन किया गया था। यस, तो जो रबर प्लांट है मेरे साथ वो इंडिया का नहीं है, ब्रिटिशर्स के द्वारा से लाया गया था। देखिए इंडोनेशिया, थाईलैंड ये इलाके ऐसे हैं जहां पे सबसे ज्यादा मात्रा में रबर का उत्पादन किया जाता है। तो भारत में सबसे पहले जो प्राकृतिक रबर का पौधा है ये ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया गया था 1902 में। और केरल के अंदर जो पेरियर नदी घाटी पड़ती है, तो पेरियर नदी के आसपास के क्षेत्र में इसे उगाया गया था। अब ये तो अच्छी बात थी कि क्लाइमेटिक कंडीशंस और वहां पे मिलने वाले ज्योग्राफिकल कंडीशंस वहां पे मिल गई और जो प्लांटेशन था वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ गया। अब भारत में देखिए कहीं ना कहीं इसका देखिए कहीं ना कहीं प्रोडक्शन किया जाता है। तो इंडिया यहाँ पे 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नेचुरल रबर का इन द वर्ल्ड वाइड। और यहाँ पे हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी है जो देखी जाती है भारत में केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका में देखिए रबर का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। चलिए ये कहां पे हुआ है, देखिए असम के अंदर। तो दिसपुर कैपिटल है, हिमंता विश्वा शर्मा मुख्यमंत्री बने हैं, जगदीश मुखी यहाँ पे गवर्नर है। देखिए हम जब बात करते हैं तो 7 सीट आती है राज्यसभा के अंदर, 14 सीट आती है कहां पे, लोकसभा के अंदर। ये फैक्ट को याद कर लीजिएगा। चलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में किसे देखिए एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया गया पे इलाहाबाद उच्च न्यायालय का। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो देखिए एक्टिंग चीफ जस्टिस बने हैं वो बने पे जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी। देखिए यहाँ पे जो वर्तमान के चीफ जस्टिस है उनका नाम है संजय यादव। तो 26 जून को इनका जो कार्यकाल है वो समाप्त हो जाएगा और 26 जून के बाद यहाँ पे देखिए ये अपने पद को संभालेंगे। तो जस्टिस भंडारी बने यहाँ पे हाई कोर्ट बने हैं, चीफ जस्टिस बने यहाँ पे किसके यहाँ पे, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के, इलाहाबाद हाईकोर्ट के। और 12 सितंबर 2022 तक ये अपने पद पर यानी कि ये सेवानिवृत्त होने वाले, रिटायर होने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पोस्ट से। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो भारत में जजों की संख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा जो उच्च न्यायालय है वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। तो 17 मार्च 1866 को इसकी स्थापना की गई थी मेरे साथियों। ये भारत के सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में से एक है। अगर बात करते हैं यहाँ पर तो हिमा कोहली, देखिए हिमा कोहली जी की फोटो आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो हिमा कोहली जी देखिए पहली वुमेन चीफ जस्टिस है तेलंगाना उच्च न्यायालय की। और जस्टिस विक्रमजीत सिंह ये पे अपॉइंट किए गए एज चेयरमैन ऑफ डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि वर्तमान में जो डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल है जिसे DMCRC भी कहते हैं, इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है, तो आंसर है जस्टिस विक्रमजीत सिंह। अब देखिए यहाँ पे मैंने सारी लिस्ट तो लेके नहीं आया, लेकिन जो अभी लेटेस्ट ही अपॉइंट किए गए थे जो हाईकोर्ट में जजेस हैं उनके बारे में आपको लिस्ट पता होनी चाहिए। तो वह S मुरलीधर ये चीफ जस्टिस हैं उड़ीसा उच्च न्यायालय के, हिमा कोहली तेलंगाना में है, सनी जो संजीव बनर्जी है वो मद्रास के है, पंकज मित्तल देखिए जम्मू कश्मीर लद्दाख है, राघवेंद्र सिंह चौहान उत्तराखंड में है, जितेंद्र कुमार माहेश्वरी सिक्किम में है और मोहम्मद रफीक देखिए आप एक आते हैं मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत लेटेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस क्रिकेट टीम ने पहली आईसीसी की जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है वो जीती है। तो यहाँ पे डेब्यू जो चैंपियनशिप वो जीता पे किसने, न्यूजीलैंड ने। और न्यूजीलैंड ने देखिए फाइनल में किसको हरा पे, इंडिया को हरा दिया है। चलिए तो आईसीसी देखिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो फाइनल में न्यूजीलैंड जीत चुकी है और इन्होंने देखिए यहाँ पे 8 विकेट्स विक्ट्री प्राप्त की है इंडिया के ऊपर। आपको बता दिया मैंने साथियों, ये फैक्ट याद कर लीजिएगा।
तो न्यूजीलैंड ने देखिए यहाँ पे रिसीव किया है आईसीसी का यहाँ पे टेस्ट चैंपियनशिप मैच को, और तकरीबन तकरीबन 12 करोड़ रुपए की जो इनामी राशि वो मिली है। रनर अप रहा है देखिए इंडिया, यहाँ पे 6 करोड़ के आसपास जो इनामी राशि वो मिली है। यहाँ पे केल जेमिसन, देखिए केल जेमिसन है देखिए जो न्यूजीलैंड के, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। तो ये देखिए आईसीसी की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है जो पहली थी यहाँ पे, और न्यूजीलैंड के अंदर देखिए जो पहला टाइटल वो गया है, ये बात मैंने बता दी है। अच्छा, मोस्ट विकेट किसके हैं? तो इंडिया के यहाँ पे रविचंद्रन अश्विन ने 71 विकेट लिए है, ये याद कर सकते हैं आप। चलिए, अभी एक मिशन चल रहा है जिसका नाम है मिशन कर्मयोगी। ये है क्या? देखिए यहाँ पे जितने भी भारत में मेजर ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स लाने हैं, तो मेजर जो ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स लाने के लिए एक ऑपरेशन चल रहा है, एक कह सकते हैं मिशन चल रहा है जिसका नाम है मिशन कर्मयोगी। तो उस मिशन कर्मयोगी के अंदर देखिए यहाँ पे 3 सदस्यीय टास्क फोर्स है जो बनाई गई है, जिसके अंदर यहाँ पे वो गवर्नमेंट को हेल्प करने वाले हैं टू ब्रिंग आउट मेजर ब्यूरोक्रेटिक यहाँ पे रिफॉर्म्स। तो उस टास्क फोर्स के यहाँ पे अध्यक्ष कौन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। तो उसके अध्यक्ष बने मेरे साथी यहाँ पे कौन? SD शुभूलाल जी। देखिए फॉर्मर इंफोसिस के सीईओ हैं, तो इंफोसिस के यहाँ पे फॉर्मर सीईओ हैं यहाँ पे SD शुभूलाल जी, जो बने हैं यहाँ पे कर्मयोगी के अंदर जो मिशन कर्मयोगी है उसके लिए 3 जो मेंबर्स टास्क फोर्स है उसके यहाँ पे चेयरमैन बनाए गए हैं। तो यहाँ पे नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग है जिसे मिशन कर्मयोगी भी कहते हैं। देखिए इस टास्क फोर्स का एक्सपेक्टेड जो काम है वो 6 महीने के अंदर कर दिया जाएगा फ्रॉम इस डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके लिए देखिए साथियों बहुत सारी चीजें इनको जो मिलने वाली है, इसमें गोविंद अय्यर और पंकज बत्सल देखिए 2 अन्य सदस्य हैं, ये याद कर लीजिएगा। और अदिल जनरल भाई देखिए स्पेशल इन्वाइटी है जिसमें लाए जा रहे हैं। देखिए मिशन कर्मयोगी क्या है, इसमें कहा जा रहा है कि भारत के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें बहुत सारे बदलाव की आवश्यकता है। नो डाउट इंडिया के अंदर सबसे पढ़े लिखे जो व्यक्ति है वो ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं, लेकिन स्टिल भारत के अंदर देखिए जिस प्रकार से चेंजेस आए हैं, ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आने चाहिए। तो मोदी जी के द्वारा देखिए बहुत सारी चीजें जो सुझाई गई हैं, तो इसमें ये कहा जा रहा है, वैसे मोदी जी नहीं है, पूरी टीम होती है जो काम करती है इस पे। इनका कहना है कि हमें देखिए रूल बेस से रोल बेस पे आना है, साथ ही साथ में ऑन साइट लर्निंग के साथ साथ यहाँ पे ऑफ साइट लर्निंग पे भी ध्यान देना है। यहाँ पे जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उन्हें यहाँ पे सिविल सर्वेंट्स के लिए और ज्यादा कॉम्पिटेटिव बनाना है। साथ ही साथ जो ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट टू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये बात यहाँ पे की जा रही है इनके द्वारा। ठीक है, ये पूरी की पूरी बात यहाँ पे कही जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे बना गया है कि रिसेंटली किस यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा देखिए एक बुक है जिसका देखिए यहाँ पे बुक है जिसका विमोचन किया गया है, जिसका नाम है माय जॉयस एंड सोरोस एज अ मदर ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड। तो ये बुक देखिए यहाँ पे किसने मेरे साथ यहाँ पे इनॉग्रेट की आप कह सकते हैं, तो ये यहाँ पे भारत के बहुत ही फेमस मंत्री है जिनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन जी। तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने देखिए अनवील की है डॉक्टर कृष्णा सक्सेना की किताब जिसका नाम है माय जॉयस एंड सोरोस एज अ मदर ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड। देखिए डॉक्टर कृष्णा सक्सेना भारत की बहुत ही फेमस यहाँ पे वाइडली जाने पहचानी जाने वाली यहाँ पे बहुत ही फेमस ऑथर है, और उनकी जो किताब है यहाँ पे लॉन्च की गई है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटीज में एज ए टीचिंग प्रोफेसर के रूप में काम भी करती है। अभी हाल ही में क्वेश्चन ये है कि अभी हाल ही में देखिए भारत ने किस देश के साथ यहां पर कृषि और संबंध क्षेत्रों में यहां पे देखिए एग्रीकल्चर्स और एलाइड सेक्टर्स में एक मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन के लिए यहां पे देखिए पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है। तो यहाँ पे जो सही आंसर वो है देखिए फिजी है। तो इंडिया और फिजी के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया फॉर कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स। तो भारत की तरफ से देखिए यूनियन केंद्रीय मंत्री हैं जो यहाँ पे एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर के नरेंद्र सिंह तोमर, और फिजी के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर वाटरवेज एंड एनवायरनमेंट है डॉक्टर महेंद्र रेड्डी, उनके बीच में ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन अप किया गया है फॉर द कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स, जिसमें बात की जा रही है कि हम डिफरेंट सेक्टर्स के बीच में देखिए यहाँ पे एक दूसरे का सहयोग करने वाले हैं। ये बात यहाँ पे की जा रही है मेरे साथियों। अभी देखिए भारत ने ना बहुत सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को किया, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया ने ना भूटान के साथ में इन द एरिया ऑफ एनवायरनमेंट एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है। साथ ही साथ इंडिया कुवैत के बीच में देखिए इंडियन वर्कर्स के लिए यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया है। साथ ही साथ देखिए इंडिया ने मालदीव के साथ मेरे साथियों हम जब बात करते हैं तो सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के लिए भी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन अप किया है। जब बात करते हैं फिजी में, देखिए फिजी की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया से हम जैसे ईस्ट में चलेंगे तो यहाँ पे फिजी आइलैंड्स पड़ते हैं जो पड़ता है पैसिफिक ओशन के अंदर। जब बात की जाएगी मेरे साथी तो सुबह यहाँ पे क्या है, कैपिटल है।
अभी हाल ही में वो कौन सी कंट्री है जो होस्ट करने वाली है 9th एशियन मिनिस्ट्रियल एनर्जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को? तो ये जो देश है वो है भारत, हमारा प्यारा भारत। देखिए साथियों, तो भारत इस बार होस्ट करने वाला है 9th एशियन मिनिस्ट्रियल एनर्जी जो राउंड टेबल है। और इसकी जानकारी देखिए यहाँ पे, देखिए ऑयल मिनिस्टर है जो भारत के वो है धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके द्वारा। तो इंटरनेशनल एनर्जी फॉर्मेशन फोरम के द्वारा देखिए अनाउंस कर दिया गया कि इंडिया एग्री कर चुका है टू होस्ट 9th एशियन मिनिस्ट्रियल एनर्जी राउंड टेबल। और ये जो राउंड टेबल है मेरे साथियों, ये की जाएगी 2022 में। इसकी डेट्स अभी अनाउंस नहीं की गई है। इससे पहले कब हुई थी? तो आज से लगभग 4 साल पहले हुई थी, 2018 में। यहाँ पे कहां पे? अबू धाबी के अंदर। प्रीवियस मीटिंग अबू धाबी में हुई थी, ये बात याद कर लीजिएगा। तो इंटरनेशनल एनर्जी फोरम की बात करते हैं तो ये विश्व की सबसे बड़ी एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन है। ये 70 मेंबर्स जो कंट्रीज में शामिल है मेरे साथियों। रियाद सऊदी अरेबिया में हेडक्वार्टर है, 1991 में बना था। और एक कहा जा रहा है कि ग्लोबली 90% जो एनर्जी मार्केट है वो इसी के अधीन काम करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी रिसर्चर्स ने देखिए यहाँ पे क्या किया है कि महाबलेश्वर गुफाएं जो पड़ती है कहां पर मेरे साथियों? महाराष्ट्र के अंदर। वहां पर किस वायरस की यहाँ पे एंटीबॉडीज की खोज की है चमगादड़ों में से? तो इसका जो सही आंसर है वो देखिए यहाँ पे निफा वायरस है। तो यहाँ पे डिस्कवरी की गई है देखिए निफा वायरस एंटीबॉडीज की इन बैट्स फ्रॉम द महाराष्ट्र महाबलेश्वर केव्स। तो हम जब बात करते हैं देखिए, तो पुणे बेस्ड यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है। इन्होंने कोलैबोरेशन किया था किसके साथ? यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉरी आईसीएमआर के साथ, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो इन्होंने एक जॉइंटली कंडक्ट किया था देखिए एक मिशन को, एक सर्वे को, जिसमें पाया गया कि यहाँ पे 2 बैट की स्पीशीज है जिनके अंदर से निफा एंटीवायरस की एंटीबॉडीज को प्राप्त किया गया है। देखिए निफा की हम जब बात करते हैं तो ये वायरस है, आप जानते हैं निफा वायरस के बारे में आपने सुना भी होगा। अभी तो कोविड कोविड चल रहा है, लेकिन ये जो कोविड नहीं था तो ये निफा भी बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था। तो सबसे पहले इसका जो आउटब्रेक हुआ था वो तो मलेशिया में 98 के अंदर, यहाँ पे बात की जा रही है। भारत में देखिए अभी तक इसके 4 आउटब्रेक हैं जो देखे जा चुके हैं। सबसे पहला देखिए देखा गया था कहाँ पे? वेस्ट बंगाल के अंदर सिलीगुड़ी के अंदर 2001 में। फिर यहाँ पे वेस्ट बंगाल के नादिया में 2007 के अंदर। फिर देखिए केरला में ही देखिए लास्ट टाइम देखा गया था। इसका जो 3rd आउटब्रेक था वो केरला में हुआ था 2018 के अंदर कोझिकोड में। और यहाँ पे देखिए लास्ट जो दिखा गया था वो दिखा गया कहाँ पे? केरला में 2019 के अंदर ही। ये 4 आउटब्रेक हैं जो दिखे गए कहाँ पे? केरला के अंदर। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ये बात यहाँ पे की जा रही है। आप जानते हैं जो कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक के द्वारा डेवलप की गई है, ये कोलैबोरेट की गई थी विद द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ में। तो भारत की जो कोवैक्सीन है वो इनके द्वारा ही बनाई गई वैक्सीन में से एक है। और हम बात करते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के बारे में, तो बलराम भार्गव इसके देखिए कौन है? डीजी है। क्वेश्चन ये है, अभी इफको ने साइन की है एक एग्रीमेंट टू सेट अ नैनो यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो ये करने वाले कहां पे? देखिए पे अर्जेंटीना में। देखिए तो अभी इफको ने देखिए एक साइन किया है पैक्ट को, जिसमें कह रहे हैं कि वो अर्जेंटीना, ब्राजील यानी साउथ अमेरिकन कंट्रीज के अंदर यहाँ पे नैनो यूरिया लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट है वो डेवलप करने वाले हैं। आप जानते हैं कि अभी इफको के द्वारा देखिए किसानों के लिए जो विश्व का पहला नैनो यूरिया जो लिक्विड फर्टिलाइजर वो डेवलप कर दिया गया था। और ये बहुत बड़ी देखिए यहाँ पे एक कार्य किया गया है इफको के लिए, ताकि किसानों को बहुत बड़ी रियासत जो मिल सके। इंडियन फार्मा फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड है इफको की जब ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली है, और देखिए 57 मेंबर्स के साथ स्टैब्लिश किया गया है। अभी हाल ही में देखिए वो कौन सा बैंक है जिसने लॉन्च की है अपनी एक स्कीम जिसका नाम है पे योर कॉन्टैक्ट सर्विस? तो पे योर कॉन्टैक्ट सर्विस को देखिए लॉन्च किया पे कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने एक नया फीचर यहाँ पे जारी कर दिया है जो अपने कस्टमर्स के लिए इनेबल करने वाला है, जिसके अंदर वो पेमेंट कर पाएंगे एनी ऑफ देयर कॉन्टैक्ट अक्रॉस ऑल पेमेंट एप्स सिंपली बाय द बेनिफिशियरी मोबाइल नंबर्स। ये बात यहाँ पे की जा रही है। तो कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा एक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को देखिए बहुत इजी किया गया है पे योर कॉन्टैक्ट के नाम से। साथ ही साथ टाटा मोटर्स ने पार्टनर किया देखिए कोटक महिंद्रा प्राइम को फॉर इजी कार फाइनेंसिंग। ये बात भी यहाँ पे की जा रही है। कोटक महिंद्रा बैंक की हम जब बात करते हैं तो उदय कोटक यहाँ पे सीईओ हैं, और हम जब बात करते हैं तो उदय कोटक के द्वारा ही इसकी स्थापना की गई थी यहाँ पे फरवरी 2003 के अंदर। मुंबई में हेडक्वार्टर है। अभी हाल ही में किस देश ने भारतीय नौसेना के साथ में देखिए हिंद महासागर में एक पैसेज अभ्यास का आयोजन किया है? तो पैसेज जो एक्सरसाइज की गई है वो की गई देखिए इंडिया और यूएस की नवल के बीच में। तो यूएसए इसका सही आंसर है। तो यूएस नेवी के अंदर जो रोनाल्ड रेगन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है उसने ये जो एक्सरसाइज है वो की है भारत के साथ में, और ये इन बिटवीन इंडिया और यूएस नेवी के बीच में किया जाने वाली ऐसा कॉन्सेप्ट है पैसेक्स। अभी हाल ही में हम जब बात करते हैं तो निकोल यहाँ पे
पनिशियान को देखिए किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो निकोल पनिशियान देखिए प्रधानमंत्री चुने गए पे अर्मानिया के। यस, तो अर्मेनिया के यहाँ पे प्रधानमंत्री चुने गए हैं। 53.92% वोट से उन्होंने जीत लिया है इसको। हम जब बात करते हैं देखिए यहाँ पे अर्मेनिया के बारे में, तो येरेवन देखिए पे कैपिटल है मेरे साथियों, और एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ने वाला कंट्री पड़ती है। अगर बात की जाए देखिए 25 जून का जो इतिहास है वो क्या है, आपको बता दूं मेरे साथियों, हम जब बात करते हैं 25 जून के इतिहास के बारे में, तो आज ही यहाँ पे 25 जून 1975 को देश में देखिए आर्थिक इमरजेंसी को लगाया गया था यहाँ पे बाय द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। और हम जब बात करते हैं तो 21 मार्च 1977 को ये इमरजेंसी को खत्म किया गया था। और इसके बाद जब देश में चुनाव हुए थे, तो देश में चुनाव के बाद देखिए मोरारजीराव देसाई जी बने थे भारत के प्रधानमंत्री। तो साथियों अब आते हैं हमारे वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, वो ये है कि आप अपने प्रिपरेशन को देखिए बहुत ज्यादा बूस्टअप कर सकते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के साथ में। आप सिंपली अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है वो डाउनलोड कीजिएगा। मेरी स्पेशल यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी का जो प्लस कोर्स है वो आ चुका है, जिसमें बहुत ही शानदार तरीके से आपको मैं सारी की सारी चीजें डिटेल से पढ़ा रहा हूँ। तो जस्ट यूज द कोड HT10। आप पहले इसको देखिए डाउनलोड कीजिएगा, आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। अगर आप SSC एस्पायरेंट हैं तो आपके लिए यहाँ पे संकल्प सफलता बैचेस जो शुरू किया चुके हैं 23 जून से मेरे साथियों। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी थी सर कि हमें ना बहुत सारे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन एक साथ करनी पड़ती है, हम क्या करें उसके लिए? कोई दिक्कत नहीं, अनअकैडमी है ना आप लोगों के लिए। आप यहाँ पे देखिए कॉम्बो बैच ले सकते हैं मेरे साथ, जिसको मैं आप SSC, बैंक, RBI और रेलवे की प्रिपरेशन कर सकते हैं बाय यूजिंग माय कोड HT10। और ये पड़ेगा आपको मात्र यहाँ पे 14,395 रुपए का। तो जस्ट यूज माय कोड, यू हैव द प्राइसेस विल फॉल डाउन फॉर यू, ठीक है। और इस संडे होने वाला देखिए बहुत ही शानदार स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसमें आप पार्टिसिपेट करने के लिए अनलॉक कीजिएगा मेरा कोड यहाँ पे HT10। आप सिंपली देखिए इस कोड को यूज कीजिएगा, अनलॉक कीजिएगा, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। एंड यू कैन सिंपली डाउनलोड द PDF फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल दैट इज हरीश तिवारी सर अकेडमी। आप मुझे एप्लीकेशन पे और स्पेशल क्लासेस में फॉलो भी कर सकते हैं। तो साथियों ये था हमारा आज का सेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि सेशन पसंद आया होगा, बहुत ज्यादा नया कुछ सीखने को मिला होगा। हम मिलते हैं कल इसी तरह से बेहतरीन सेशन में, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।